एजियंस ये व्लॉग है और ये व्लॉग जो है वो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव राजस्थान 2025 जो कि 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी को 2025 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था। मैं इसमें गया था और अभी जो है वो आप ये रजिस्ट्रेशन डेस्क देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो था इसका डेकोरेशन था और इस डेकोरेशन के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये इसका एंट्रेंस रहने वाला है। अब हम लोग एंट्री लेते हैं और एंट्री के बाद में यहाँ पर कुछ कैनोपीज़ थी जिनके अंदर कुछ स्टॉल्स जो थी वो लगाई गई थी। ये विवेकानंद जी को समर्पित एक स्टॉल रहने वाली है। इसके बाद ये युवा साथी केंद्र से कुछ स्कीम्स जो होती हैं उससे रिलेटेड एक कैनोपी है, एक स्टॉल है और इसके आगे कुछ और जो हैं कैनोपीज़ और स्टॉल्स आप देख सकते हैं। ये ट्राइबल इंडिया से रिलेटेड स्टॉल रहने वाली है। इसके ऊपर ट्राइबल प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो स्किल डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसकी स्कीम्स से रिलेटेड स्टॉल यहाँ लगाई गई है और यहाँ पर कुछ स्कीम्स को बताया गया है। उसके बाद ये जो है वो अगेन एक स्कीम्स जो होती है स्किल से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, उसकी स्टॉल है। ये राजस्थान ये बेसिकली जो स्वास्थ्य विभाग है उससे संबंधित स्टॉल रहने वाली है जिसके अंदर कुछ स्कीम्स जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल्स बताई गई है। आयुष्मान योग्यता जीवन रक्षा योजना। उसके बाद ये जो है वो यूनिसेफ की स्टॉल रहने वाली है। इस स्टॉल के अंदर बेसिकली खुल के बोल कुछ बताया गया है। ये जो है अगेन यूनिसेफ का जो है उसके साथ टाई अप करके एक एनजीओ की स्टॉल है जिसमें पासपोर्ट टू अर्न और स्किल डेवलपमेंट जैसे कुछ कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं। ये जो स्टॉल अभी आप देख रहे हैं ये माई भारत की स्टॉल है। इसके ऊपर कुछ स्टफ़ रखा हुआ है जो कि माई भारत जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले लॉन्च की है उसका स्टफ़ है और उसके बारे में सूचना यहाँ से ली जा सकती है। उसके बाद हम चलते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली जब ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 लॉन्च किया गया था तो उस समय कहा गया था कि ये जो महोत्सव रहेगा ये विज्ञान को, नवाचार को, साइंस को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को डेडिकेट रहेगा। नवाचार थीम पे बनाया जाएगा, विज्ञान आधारित, तकनीक आधारित नवाचार की थीम पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने अपने अपने मॉडल्स जो हैं साइंस के वो डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर ये अलग अलग संभाग से, ज़िले से आए हैं और इनके जो मॉडल्स हैं जो नवाचार के हैं, तकनीक आधारित हैं, विज्ञान आधारित हैं, उनको डिस्प्ले किया हुआ था। अभी जो जूरी है वो इनके प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर रही है। डिटेल्स में इनसे पूछा जा रहा है कि इनके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे रहने वाला है, किस प्रोसेस से वो चलती हैं। यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनके टीम मेंबर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी प्रेजेंट हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अभी आपके सामने देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मशीन गन जैसा कुछ ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली कुछ हाइड्रोफिनिक फार्मिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि देख सकते हैं आप। उसके बाद में अगेन ये कुछ साइंस का इनोवेशन या कुछ ड्रिल मशीन जैसा रोबोट, मिनी रोबोट आप इसे कह सकते हैं, वो रहने वाला है। ये एक और साइंस का प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ सिक्योरिटी जैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली अगेन इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो है ये इसकी डिटेल्स रहने वाली है। भारत एक्वा बोट करके ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पोस्टर है ये स्किल डेवलपमेंट और कौशलगढ़ नाम की कोई स्कीम है उससे रहने वाला है। उसके बाद ये स्मार्ट सिटी कैसी होगी उसके बारे में प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स ये स्मार्ट सिटी के रहने वाले हैं। यहाँ पर ये फ्रंट व्यू है इसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कि कैसे शहरों को बसाया जाए, किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रहनी चाहिए।
ये डिस्प्ले जो है वो कहाँ किया गया है, ये स्मार्ट सिटी का डिस्प्ले है। यहाँ कुछ और साइंस और इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं। ये ई बैटरी वाली बाइसिकल है जो भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अगेन यहाँ पर ये कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, प्रोजेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद में ये साइंस के कुछ और इनोवेशन के कुछ और प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स जो थे अलग अलग संभाग के, जिलों के, वो ये इनोवेशन करके लाए हैं। इन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, डिस्प्ले दिया है, डिटेल्स में भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, ओन मेड ऐप। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ये प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। ये इनका इनोवेशन है जिसको यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर अगेन को ये इसका प्रोजेक्टर रहा और डिटेल्स भी यहाँ पर इसके पीछे मेंशन की हुई है। ये कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रहने वाला है। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका थीम आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगेन कुछ वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डिस्प्ले किया हुआ है। फिर अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ डिस्प्ले यहाँ रहने वाला है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी ये जो नेक्स्ट डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का और स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा डोम था, इस डोम के अंदर साइंस, इनोवेशन, टेक्निक, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थीम के कुछ प्रोग्राम्स किए थे। श्री अशोक जी गुप्ता, उनकी अगुवाई में ये जयपुर के प्रतिभागी आपको कम इसलिए नजर आ रहे हैं कि 10 और 11 को भी कुछ और मुकाबले होंगे। इसमें पूरे राजस्थान से लोग हिस्सा बनेंगे। दूर दूर से सफर तय करके आए हैं हमारे यहाँ मुख्य पांडाल में। माननीय राज्य मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमान के विश्नोई जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मंच से। और कोटा का ये दल समारोह स्थल में प्रवेश करते हुए स्नेहलता शर्मा जी के नेतृत्व में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर के दल, और सबसे आखिर में आप देख रहे हैं उदयपुर का ये दल। माननीय मंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय और राज्य मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग मंच के आगे आकर इन सभी का हौसला बढ़ाते हुए और इन्हें एनर्जाइज करते हुए वेव कर रहे हैं और अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। और इसके साथ ही विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग विनर्स का ये दल है। आपकी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि इन्हें मौका मिलेगा नेशनल यूथ फेस्टिवल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मुलाकात करने का। ये पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल में 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में। ग्रुप ऑफ कोटा फॉलोड बाय उदयपुर। डोम में आ जाइए और जगह ले लीजिए। आप सभी से निवेदन है कि डोम नंबर 1 में आप लोग आ जाएं और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस ले लीजिए। ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। और डोम में भी जो लोग खड़े हैं साइड्स में, प्लीज आप चेयर्स हैं पीछे, आप चेयर्स ऑक्यूपाई कर लें, बैठ जाएं और इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। राज की पूरन, सपेरा एंड पार्टी आपके समक्ष राजस्थानी लोकगीत और इसके अलावा मोरचंग और खड़ताल की जुगलबंदी पेश करने जा रहे हैं। Volunteers, please help us to remove the table and chairs downstairs. Thank you. The government of Rajasthan is taking very important measures to preserve। पूर्ण तरह हमारे प्रयास जारी हैं कि उनका आने वाला फ्यूचर मंगलमय है और बहुत अच्छा हो। इसी क्रम में आप देख रहे हैं भरोसा जने जी जड़ी साजन साजन मैं करूं भरोसा जन जी
स्वागत करता हूं। और अभी जो यहाँ कार्यक्रम जरूरतमंद परिवार और बच्चों की मदद के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं आपने पूजा के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी ये बच्चियां हमारे विकसित राजस्थान की मशाल अपने साथ लेकर चलती हैं। जोरदार तालियां एक बार पूजा के लिए। सामाजिक क्षेत्र में ही अगली विजेता है तनु प्रजापत। तनु प्रजापत को प्रोत्साहित किया है। तनु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी योजनाओं को उन्हें सभी बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करती है। साथ ही स्कूली खेलों में जिले का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। उनका सपना है छोटे गांवों से खिलाड़ी तैयार करना। तनु प्रजापत, उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब प्रिया राठौड़ विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड से आती हैं। प्रिया राठौड़ सीकर राजस्थान से UNFPA युवा सलाहकार समूह की सदस्य हैं। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर गर्भधारण, मासिक धर्म, स्वच्छता और गर्भ निरोधक पर भी काम कर रही हैं। इन्होंने ICPD 30 ग्लोबल आपके ऐसे होने चाहिए। रात के सपने नहीं, सपने सोने में आते हैं, लेकिन सपना